हाँ, लेकिन अब तो खैर कह रहे हैं कि आसमा शिराजी साहब हमारे साथ हैं। जी आसमा, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बात करते हैं और बताएं कि खान साहब हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये वाजे है, लेकिन इसके अलावा कुछ और वाजे नहीं। अब ये इनकी इंटेंशन है, बट हाउ ही वांट्स टू गो अबाउट इट कुछ नहीं पता। लॉन्ग मार्च करेंगे, सूबाई हुकूमतों से जोर लगवाएंगे, जेल भरो तहरीक चलाएंगे या कुछ और। तो ये ज़रा आप सबसे पहले तो बता दें कि किस हिकमत अमली पे वो लगता है कि फॉलो करने वाले हैं। उन्होंने पहले काफ़ी दिन पहले ये ऐलान किया था कि लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च की अभी तक कोई तारीख़ जो है वो सामने नहीं आई। हो सकता है कि वो अक्टूबर में, जैसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर के कुछ हफ़्तों के अंदर वो ऐलान कर दें, लेकिन ताहाल उसके जो हमारी इत्तला है वो उसके पार्टी के अंदर यानी तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट या एक दूसरा मौक़िफ़ मौजूद है। और ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि अगर ये कॉल भी नाकाम हो गई तो इसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा। ये एक डर या एक प्रेशर जो है ये हुकूमत के ऊपर रहना चाहिए। अलबत्ता खान साहब इस बारे में पूरी यकीन और पूरी उम्मीद लगते हैं कि उनके पास जो थ्योरी है या प्लान है वो बहुत बड़ा है, और हो सकता है उस प्लान के अंदर ये हो कि आपने जगह जगह से मेन जो शाहराएँ हैं उसको बंद करना है, पोर्ट को बंद करना है, आपने मुख्तलिफ़ जगहों को बंद करना है। तो हो सकता है कि ये इम्कानात इसमें मौजूद हैं कि ये इनका प्लान हो। लेकिन जो आपको याद हो कि जो आर्मी चीफ़ ने कुछ दिन पहले ख़िताब किया काकुल एकेडमी की पासिंग आउट से, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये खान साहब समझते रियासत को नहीं पता या हुकूमत को नहीं पता तो शायद ये गलत फहमी है उनकी, उनको पता है। और इसीलिए ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो था वो दिया गया था कि पाकिस्तान की सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम को कोई भी जत्था या सियासी गिरोह अगर कोशिश करेगा तो हम उसको जो है किसी तौर पे भी नहीं छोड़ेंगे या हम उसको निमटना जानते हैं या निमटेंगे। तो बड़े सख्त अल्फाज में इससे पहले कभी भी इस तरह की जो ज़ुबान है वो किसी भी सरबराह सिपाही सालार के मुँह से हमने नहीं सुना, इस तरह के वर्ड्स नहीं सुने। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान्स मौजूद हैं। नवंबर की अहम अपॉइंटमेंट तक उनकी एक आखिरी जंग है, आखिरी वारदात है। ज़ाहिर है कि उनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए जो माजी में उनकी चीज़ें रही हैं, लेकिन ताहाल पार्टी के अंदर भी और जो बाहर भी जो पैगाम जा रहा है वो ये है कि कन्फ्यूजन बरकरार है। अच्छा आसमा साहब, इमरान खान साहब जो भी करना चाहते हैं सर्टनली अपनी मकबूलियत के बलबूते पे करना चाहते हैं, लेकिन वो ख़ुद भी साथ एतराफ़ कर रहे हैं कि जलसे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये रैलियों और मार्चेज़ एहतजाज में अभी पिंडी वालों से हमने उनकी गुफ्तगू भी सुनाई, वो लोग नहीं निकलते जितने उनको उम्मीद होती है कि लोग निकलेंगे। तो क्या ये पार्टी तंजीम से मायूसी का इजहार है या फिर उनको नज़र आता है कि हाँ मेरा वो क्राउड नहीं है जो एहतजाज में इस तरह शिरकत कर सके? अगर आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों या उनके ख़ास करके रहनुमाओं की तरफ देखें तो ऐसा महसूस होता है कि खान साहब जो कह रहे हैं वो शायद इंटरप्रेट नहीं हो रहा, और वो उसका जो उनका जो बयानिया है वो उनकी पार्टी बाय नहीं कर रही है, शायद वर्कर बाय कर रहा है। और तंजीमी एतबार से जब आप किसी चीज़ पे जाते हैं तो जब तक आपका लोकल लेवल का, आपका यूनियन काउंसिल, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आपका डिवीज़न लेवल के लोग मुतहरिक नहीं होते तब तक आपके कुछ भी आप लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जलसों पे जलसे खान साहब ने किए हैं, लेकिन रैलीज़ के अंदर तो लोग आते हैं, आए भी हैं, गो के आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद कम होती चली जा रही है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो एक मुज़ाहमत के को साथ लेके उनका वर्कर या सपोर्टर आएगा और उनकी तंजीम जो है वो लेके आएगी, उनकी पार्टी जो है वो लोगों को मुतहरिक करेगी, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जब तक ये हो नहीं जा सकता। जो हमारी इत्तलात हैं वो यही हैं कि तंजीमी लेवल के ऊपर, जैसे पंजाब के अंदर है इस वक्त, आप देखें कि वहाँ पे इतने सीनियर लोग भी हैं, उसके बावजूद पंजाब सेंट्रल पंजाब की कमान और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या दीगर लोग हैं उनके पास है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से, और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो भी उनके ज़ेर हिरासत होने की भी खबरें जो है वो आपने सुनी है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल है जो कि चाहिए होता है किसी तहरीक के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ताहाल मौजूद नहीं है। कल को अगर उसके अंदर कोई चीज़ आ जाती है, कोई डेवलपमेंट आती है तो एक अलग बात होगी, लेकिन ताहाल तंजीमी बुनियादों के ऊपर जो है वो पार्टी कारकुन रैली जलसे से आगे धरने और मुज़ाहमत के लिए शायद उस तरह से तैयार ना हो। अच्छा, साथ साथ ये बता दें कि इन सारी चीज़ें चल रही हैं आसमा, लेकिन खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो
ऑडियो लीक के मामले पर अदालतों में जाएंगे। अब वहाँ से कुछ रिलीफ मिलना वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ये मामला अदालत गया तो ऑडियो वीडियो कुछ भी आगे सामने आया, उनका फॉरेंसिक भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो क्या खान साहब के लिए अच्छा साबित होगा? कंटेंट वो दे रहे हैं, वो कंटेंट पूरी बात उसमें कंप्लीट है, जुमले पूरे कंप्लीट हैं। तो हो सकता है घंटों की गुफ्तगू हो या मिनटों की, कई मिनटों की हो और उसको छोटा करके जो भी प्रोड्यूसर है उसने प्रोड्यूस किया हो, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो पूरा कन्वे करता है। वो उनके जो जुमले हैं वहाँ पे कांट छांट उस तरह से नज़र नहीं आती। एक टीवी के सहाफ़ी के तौर पे मैं आपको ये बात कह रही हूँ, लेकिन मज़ीद इसकी जो तहकीकात है वो ज़ाहिर है होनी चाहिए, हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अगर रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और लीक हो रही हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ खान साहब अगर अदालत जाना चाहते हैं तो उन ऑडियोज़ के ऊपर भी बात होगी जिसकी वो तस्दीक कर चुके हैं, और वो सिर्फ एक बात की तस्दीक नहीं कर चुके, वो इस बात की भी तस्दीक कर चुके हैं कि उनकी जो बेगम है वो जब फ़ोन कर रही थी तो उनके फ़ोन लाइन सिक्योर नहीं थी। इसका मतलब है कि गुफ्तगू हुई और कंटेंट है वो गद्दारी के साथ जोड़ दो, जो हिदायत हैं उसके हवाले से। इसी तरह से साइफ़र के ऊपर जो पहले ऑडियोज़ आई हैं वो भी बहुत क्लियर हैं और क्लैरिटी के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी भी तहकीकात होंगी, और तहकीकात होंगी तो शायद वही तहकीकात जो कि हुकूमत करना चाहती है और कर रही है इस वक्त, इमरान खान साहब उसमें उनको हुकूमत को ही मदद कर दें या रियासत को ही मदद कर दें। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी गेम है। इस ट्रिकी गेम के अंदर अगर इमरान खान साहब ख़ुद को इन्वॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत कोई पॉलिटिकली कोई बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं होंगे। और अगर अदालत में ये मामला चला गया तो फिर सारी ऑडियोज़ की फ्रॉन्जिक होगी, फिर ये साइफ़र का मामला भी सामने आ जाएगा, फिर ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर, और फिर इमरान खान साहब की ऑडियोज़ बड़ी क्लियर है जिसकी वो तस्दीक भी कर चुके हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ डरावे के लिए ज़्यादा है, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वैसे अभी तक तो मुबैना होता है ना, अगर फोरेंसिक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका आसमा साहिबा, तो फिर वो मुबैना वाला एलिमेंट भी हट जाएगा। बाय द वे खान साहब खुद अपने खिताब में बारहा ये कह चुके हैं कि मेरी बेगम की ऑडियोज़ जो है वो लीक की गई, तो उनकी इसका मतलब है कि वो सारा अरसलान बेटा वाली ऑडियोज़। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में अटकी हुई है, मेरे दिल में फंसी हुई है। मतलब इमरान खान साहब ने कल ये बात की कि मेरे दौर में कौन सी मीडिया को पाबंदी का सामना था और कौन से चैनल बंद किए गए। सर खुद आकर एंज ना करो फिर सर, मतलब किस तरह सहाफ़ियों की, कितने सहाफ़ियों की नौकरियां गई हैं, किन पिन के हमला हुआ है, कौन कौन से टीवी चैनल्स को फ़ोन कर करके नाम ले के बताया जाता था डेडलाइन के साथ कि शाम तक या कल तक इसको नौकरी से फारिग कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम डिबेट कर लें कि ये किसकी वजह से हुआ था, किसने कराया था, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन दौर तो आप ही का था ना। तो ये कहना कि मेरे दौर में इस किस्म का कुछ नहीं हुआ, ये अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब बात है।